तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटेल वाले HP पवेलियन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो चलिए शुरू कर दें। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। जिन्होंने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, 50 के करवा दो फटाफट, फिर करते हैं गिवअवे। तो बाय द वे हमें लैपटॉप प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस लैपटॉप को अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे मेरे पास है HP पवेलियन i5 RTX 3050 वाला वेरिएंट। तो करते हैं सबसे पहले डब्बा खोल, फिर करते हैं रिव्यू। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम जो पवेलियन के होते हैं वही है। बैक साइड से कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो आज आपके लिए मैं पूरा सील पैक डब्बा लेके आया हूँ। तो चाहे नीचे से जरूर खुला हुआ है, तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो एक आपको पावर कॉर्ड देखने को मिल जाती है, दूसरा आपको देखने को मिल जाता है HP का खुद का अडेप्टर है जो कि 200 वॉट का है। तो अब लैपटॉप को निकाल लेते हैं बाहर। लैपटॉप हमेशा पुट्ठा ही बाहर आता है, लैपटॉप लगता है पुट्ठा पैदा होया सी है। तो यूज़र मैनुअल गाइड देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी छोटी है, इतनी मतलब पतली है, तो किसी काम की नहीं वैसे तब भी। तो डब्बे को आराम से फेंक देते हैं साइड पे। कुछ इस पैकिंग में हमें लैपटॉप देखने को मिलता है, तो निकाल लेते हैं बाहर घूंघट से। तो ये रहा हमारा HP पवेलियन गेमिंग। तो मैट फिनिश के साथ आता है, ब्लैक कलर में HP की यहाँ पे ब्रांडिंग है, एंड साथ में ये पर्पल कलर में थोड़ा शाइन भी कर रहा है। डिज़ाइन की बात करें तो ये राइजन वाले डिज़ाइन से फ़र्क है इसमें। तो अगर आपने मेरे राइजन वाले वेरिएंट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा उसमें काफ़ी फ़र्क है वेंट्स में भी। तो उसमें बिल्कुल सीधा वेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल अलग अलग वेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो थर्मल डिज़ाइन है वो भी अलग है। मतलब इसके दोनों साइडों पर फैंस हैं। राइजन वाले वेरियंट में एक ही साइड पर वेंट्स मतलब फैंस लगे होते हैं, तो इसमें दोनों साइड अलग अलग फैंस लगे हुए हैं। तो थर्मल डिज़ाइन इसका थोड़ा बेटर है उससे, राइजन वाले से। बाकी आपको टेम्परेचर्स गेमिंग रिव्यू देख के पता लग जाएगा, आगे तक देखते रहना वीडियो को। 6 गेम्स टेस्ट की हुई हैं। पीछे से डिज़ाइन की बात करें तो थोड़ी रबर ग्रिप्स का भी फ़र्क है पीछे से भी, एंड ये सेम पवेलियन की ब्रांडिंग है। पोर्ट्स में भी काफ़ी फ़र्क कर दिया हुआ है उन्होंने। इंटेल वाले वेरिएंट में हमें मतलब बहुत सारे पोर्ट्स दे दिए हैं। 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, 3.1 के हेडफोन जैक है, चार्जिंग जैक है। एंड इस साइड बात कर लेते हैं तो इधर आपको फुल साइज कार्ड रीडर स्लॉट, टाइप C, लैन, फिर अगेन USB पोर्ट, यहाँ पे HDMI देखने को मिल जाता है। तो जो कमियाँ मतलब राइजन वाले वेरिएंट में है पोर्ट्स में, लाइक उसमें हमें 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें हमें 3 देखने को मिल जाते हैं, वो भी 3.1 वाले लेटेस्ट। एंड बिल्ड क्वालिटी भी इम्प्रूव है राइजन वाले वेरिएंट से। तो राइजन वाले वेरिएंट भी प्लास्टिक यूज़ किया गया था, लेकिन राइजन वाले वेरिएंट की थोड़ी एवरेज बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन इसकी क्वालिटी उससे बेटर है। तो इंटेल वाले वेरिएंट की बिल्ड क्वालिटी मतलब काफ़ी बेटर है, नाइट्रो 5 को टक्कर देती है इसकी बिल्ड क्वालिटी अब। तो थर्मल डिज़ाइन चेंज हुआ है एंड बिल्ड क्वालिटी बेटर हुई है। तो वेट भी हमारा इसका बढ़ चुका हुआ है। तो इसका जो वेट है ना वो है 2.23 kg, एंड जो राइजन वाले वेरिएंट का वेट था ना वो था 1.98 kg। तो थोड़ा सा वेट का भी फर्क है, ये थोड़ा भारा है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बेटर है एंड थर्मल डिज़ाइन चेंज है। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से। तो आराम से ओपन हो जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। बूट कर लेते हैं। तो अंदर से डिज़ाइन की बात करें तो अगर आपने राइजन वाला देखा होगा तो यहाँ से पूरा यहाँ पे इनका हिंज होता है, इसका खाली इतना है। तो हिंज में आप उससे बेटर थोड़ा मान सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हिंज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉबल भी नहीं कम करता है, मतलब ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है जो बाकी लैपटॉप्स में इतना होता है नॉर्मल। तो लैपटॉप हो चुका है बूट। अंदर से डिज़ाइन यहाँ वही सेम HP की ब्रांडिंग है, कीबोर्ड टच पैड है, डिस्प्ले है, वेबकैम है। तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC है, तो वही 62% sRGB एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो इंडोर के लिए ब्राइटनेस ठीक है, आउटडोर के लिए आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस लैपटॉप की CPU की बात करें तो यार बताने में शर्म आ रही है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है i5-11300H जो कि 4 कोर R-Thread वाला CPU है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है NVIDIA का RTX 3050 जो कि 60 वॉट का है, 4GB VRAM है, GDDR6 वाला है। तो 6 गेम्स मैंने टेस्ट किए हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, आपको टेम्परेचर्स, FPS वगैरह सब बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल ही लेनी। तो रैम की बात करें इसके अंदर आपको 8GB की रैम देखने को मिल जाती है जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की शायद है या नहीं है, देख लेता हूँ।
तो जी हाँ, इसके अंदर आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB की रैम देखने को मिल जाती है सिंगल चैनल में। तो दूसरा स्लॉट खाली है, 8 GB की और लगा के आप 16 GB तक अपग्रेड कर लेना, ड्यूल चैनल में हो जाएगी। और 32 GB तक वैसे सपोर्ट होता है इस लैपटॉप में, आप कर सकते हो 32 GB तक अपग्रेड। स्टोरेज की बात करें, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 512 GB की SSD जो कि NVMe वाली है। हार्ड डिस्क के लिए स्लॉट है, तो आप 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क लगा सकते हो, 2.5 इंच वाली लैपटॉप वाली। तो कीबोर्ड एंड टच पैड की बात करें तो वही कीबोर्ड टच पैड्स का वही डिसेंट ही है। तो फुल साइज का आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाता है विद पर्पल कलर की बैकलाइट लाइट के साथ। टच पैड भी आपको देखने को मिल जाता है जिसके क्लिक्स वगैरह सही से काम कर जाते हैं। साउंड भी काफ़ी कम आती है, तो वही सेम राइजन वाले वेरिएंट जैसे ही है, सेम ही है, तो डिसेंट है। तो लैपटॉप की वेबकैम की बात करें तो बाकी लैपटॉप्स की तरह ही आपको एवरेज वेबकैम देखने को मिल जाता है। क्वालिटी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सैंपल में आपको दिखा ही रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। तो इसके अंदर आपको ऊपर की साइड 2 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, मतलब ऊपर ही ग्रिल है, तो इसके अंदर आपको 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो एक सैंपल आपको सुनाता हूँ। तो 80+ डेसिबल्स आपको देखने को मिल जाता है। तो स्पीकर्स के लाउड एंड क्लियर भी है, कोई भी दिक्कत नहीं है स्पीकर्स में। तो अब बात करते हैं लैपटॉप के मेन पार्ट की, मतलब परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर जो मैंने Cinebench स्कोर टेस्ट किया वाला Cinebench R23 जो स्कोर आया था, मल्टी कोर स्कोर जो आया था वो था 6089 एंड जो सिंगल कोर स्कोर आया था वो था 1408। तो परफॉर्मेंस आपको भाई डिसेंट देखने को मिल जाएगी। 1080p लेवल की आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब सारे काम तो आपके हो जाएंगे, लेकिन जिस प्राइस में आता है उस प्राइस में 4 कोर CPU वो वर्थ नहीं करता, कम से कम 6 कोर CPU होता। मतलब जिस प्राइस में तो आता है उसमें 8 कोर CPU होना चाहिए वैसे तो, लेकिन Ryzen 5 4600H इससे बेटर है। तो i5 उसके नीचे ही आता है तब भी, एंड इवन की 5600H भी बेटर है इससे। तो चलो CPU को छोड़ो, आप गेमिंग परफॉर्मेंस देखो अब। तो 6 गेम मैंने इसके अंदर टेस्ट की थी, जो रूम टेम्परेचर था 28-29 डिग्री था। तो 6 गेम मैंने इसके ऊपर टेस्ट की। सबसे पहले जो मैंने टेस्ट की थी GTA 5, जो कि रिकमेंडेड सेटिंग्स में टेस्ट की थी मैंने, वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बो था। तो CPU टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैक्स 79 गया था, एंड जो GPU का टेम्परेचर गया था ना वो था 74। तो थर्मल्स को आप मतलब ध्यान से देखना, मतलब इसके मैक्स टेम्परेचर्स को, तो काफ़ी मतलब अच्छे हैं मतलब। लेकिन FPS देखना उतना ही वो उल्टा है, तो पूरा देखना समझ आ जाएगा आपको। तो FPS की बात कर लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसके अंदर 8 GB की रैम है, साथ में RTX 3050 है। तो FPS की बात करें तो 60, 70, 80 FPS हमें देखने को मिले, कोई कोई जगह पे 60, कहीं पे 70, कहीं पे 80। एंड जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एरिया था ना उसमें हमें 50 तक के भी ड्रॉप हो गए थे। तो परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 1650 से भी हमें कम देखने को मिली थी परफॉर्मेंस, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो से 5600 1650 वाले से कंपेयर करोगे। लेकिन परफॉर्मेंस इसकी आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप इसकी रैम को ड्यूल चैनल कर दोगे, 16 GB कम से कम रैम कर दोगे। लेकिन वैसे 8 GB रैम के साथ ही अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट लैपटॉप के साथ, मतलब उससे भी परफॉर्मेंस की कमी आ रही है 8 GB रैम में भी। तो नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट की इसके ऊपर RDR2 मीडियम सेटिंग्स पे, एंड साइड बाई साइड मैंने मतलब सेट करके रखा है आपके लिए, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है। तो एक साइड मैंने मीडियम पे टेस्ट की, दूसरी साइड मीडियम प्लस DLSS भी ऑन कर दिए थे जो कि बैलेंस पे रखे थे। तो उल्टा काम हो गया इसके अंदर, DLSS के बाद हमारे FPS बढ़ने चाहिए, तो इसमें हमारा ये उल्टा फीचर है इस लैपटॉप के अंदर कि हमारे ये मतलब DLSS ऑन करते हैं FPS कम हो जाते हैं। तो पहले CPU GPU टेम्परेचर सुनो। CPU टेम्परेचर जो मैक्स टच किया था वो 84 था, एंड जो GPU टेम्परेचर था वो 75 मैक्स गया था। तो टेम्परेचर देखो यार काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस पूरा दे नहीं रहा ये। तो एवरेज FPS की बात करें जो मीडियम सेटिंग्स में आए थे वो 48 थे, एंड जब मैंने DLSS ऑन कर दिए, बैलेंस पे कर दिए विद मीडियम सेटिंग्स, तो हमारे जो एवरेज FPS हो गए थे 43। तो इसके अंदर एक कमाल का फीचर है, DLSS ऑन करते हैं हमारे FPS कम हो जाते हैं, एंड बिना DLSS के ये FPS ज़्यादा देता है। तो ये फीचर मुझे बहुत कमाल का लगा। तो अगली गेम की बात करें जो कि वैलोरेंट हाई सेटिंग्स पे टेस्ट की थी, तो उसमें आप सुन के हैरान हो जाओगे, इसने 1650 को भी मतलब नहीं पिछाड़ पाया। तो CPU टेम्परेचर जो मैक्स गया था वो था 64, एंड मतलब GPU टेम्परेचर की बात करें वो था 55। FPS की बात करें तो 80, 90, 100, बहुत ही मुश्किल से यार 100 के ऊपर जा रहे थे, लेकिन एवरेज FPS 80, 90, 100 इसके बीच में घूम रहे थे, समझ रहे हो ना। अब ऐसा नहीं कि FPS नहीं बढ़ेंगे, FPS आपके बढ़ जाएंगे जब इसके अंदर आप 16 GB रैम कर लोगे, ड्यूल चैनल कर लोगे, तो FPS आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन तब भी पूरी तरह नहीं बढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट गेम की बात करें जो कि मैंने टेस्ट की थी वैलहल्ला, जो कि टेस्ट की थी मीडियम सेटिंग्स में। तो मैक्स CPU टेम्परेचर जो गया था वो था 82, एंड जो GPU टेम्परेचर गया था मैक्स वो था 75, एंड FPS की बात करें तो एवरेज FPS 54 आए थे। तो ठीक ठाक इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिली 8 GB रैम के हिसाब से। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टेस्ट की वॉरजोन, जो कि CPU GPU इंटेंसिव गेम है। सेटिंग्स की बात करें तो नॉर्मल सेटिंग्स में मैंने टेस्ट की थी, मतलब मीडियम सेटिंग्स। तो मीडियम प्लस DLSS भी ऑन करके देखा था, तो इसके अंदर वैसे कोई फर्क देखने को नहीं मिला मुझे, साइड बाई साइड में आपको दिखा ही रहा हूँ। तो एवरेज FPS हमें जो देखने को मिले थे ना वो खाली 50-60 थे।
तो DLSS का मतलब कोई बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिला इसके अंदर। तो कभी कभी मुश्किल से 60 के ऊपर चले आते थे गलती से वो भी, लेकिन एवरेज FPS 50-60 थे। एंड CPU GPU टेम्परेचर की बात करें तो 89 बहुत ही मुश्किल से गया था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ओपी थे यार, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा लैपटॉप पूरी, तो टेम्परेचर तो ओपी होंगे ना। नेक्स्ट गेम की बात करें जो कि हमारी है बैटलफील्ड 5, जो कि मैंने मीडियम सेटिंग्स पे टेस्ट की थी। एंड इसमें हमें सही से मतलब ठीक ठाक FPS देखने को मिल रहे थे 8GB रैम के हिसाब से हमें, तो 70 से 80 एवरेज FPS देखने को मिल गए थे। एंड CPU टेम्परेचर की बात करें तो 85 मैक्स गया था। एंड जो GPU टेम्परेचर की बात करें वो 75 गया था, तो उसमें हमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल गई थी। तो बात कर लेते हैं लैपटॉप की कॉन्स की एंड फाइनल वर्ड की। तो इस लैपटॉप में देखो यार, जो राइजन वाले वेरिएंट में कौन सी थी ना, वो इसके अंदर कोई भी नहीं है। जैसे पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, 3 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, राइजन वाले में 2 देखने को मिलते हैं। तो राइजन वाले में वो कौन थी, बिल्ड क्वालिटी की कौन थी राइजन वाले में, तो इसमें बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी गई है इंटेल वाले वेरिएंट में। तो इसके अंदर ऐसे कोई भी कौन देखने नहीं मिलती है आपको, बस एक ही कौन है, परफॉर्मेंस नहीं मिलती है आपको। तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, 16GB रैम कर लोगे FPS आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन यार 8GB रैम के हिसाब से भी FPS के तब भी कम ही लग रहे हैं। 8GB रैम के साथ जितने मिलने चाहिए उतने भी नहीं मिल रहे हैं मेरे ओपिनियन में। तो बाकी आप कमेंट्स में बताना आपका क्या ओपिनियन है। तो 16GB रैम करने के बाद मैं तो इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि केसी से मैं लाया हूँ, मेरा खुद का लैपटॉप होता तो मैं लगा सकता था रैम। तो फाइनल वर्ड की बात करें तो मेरी तरफ से बस संजय दत्त का डायलॉग ही है। तो बस यही तक था जो था, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके फटाफट 50 के करवा दो, फिर गिव अवे करते हैं। तो बाय बाय।